हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। आज उसी कड़ी में हमने दूसरा वीडियो बनाया है जहाँ हम आपको बताएंगे कि बच्चों को लाइंस की मदद से अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं, नंबर लिखना कैसे सिखाएं, वर्णमाला के अक्षर कैसे सिखाएं। यहाँ पे हम 5 डिफरेंट लाइन्स की बात करेंगे और हम बताएंगे कि बच्चों को लिखना कैसे है। तो ये है बेसिक लाइन्स के बारे में वीडियो। तो ये वीडियो है बेसिक लाइंस के बारे में, जहां आपको 5 डिफरेंट लाइंस के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं या फिर वर्णमाला का कोई अक्षर लिखते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि वो डिफरेंट तरह के लाइन से बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 जो एक स्टैंडिंग लाइन से बना है, ए में हमने स्लैंट लाइन और स्लिपिंग लाइन का इस्तेमाल किया है, अ लिखने में हमने कर्व का इस्तेमाल किया, एक स्लिपिंग लाइन का, एक स्टैंडिंग लाइन का और फिर एक स्लिपिंग लाइन का। तो मोटा मोटी हमारे ये जो अक्षर है वो डिफरेंट तरह के लाइन्स से बने हुए हैं। जैसे 1 हो गया, ए हो गया और अ हो गया। इन तीनों में हमने कुछ डिफरेंट लाइन्स का इस्तेमाल किया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कितने तरह के लाइन्स होते हैं और कैसे उनकी मदद से बच्चों को हम लिखना सिखा सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है स्टैंडिंग लाइन। जी हाँ, स्टैंडिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो सीधा खड़ा हो। तो स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है जो सीधा लाइन हो। इसकी प्रैक्टिस आपको बच्चे को खूब करवानी है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, जो हमारे हिंदी के वर्णमाला के अक्षर हैं, इन सब में स्टैंडिंग लाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्टैंडिंग लाइन देखिए कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करके बच्चों को सिखाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ उन्हें सीधी रेखा खींचना है। अभी क्या है, वो फ्री हैंड मूवमेंट जानते हैं, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ सीधी रेखा खींचते हैं तो वो जान पाते हैं ये स्टैंडिंग लाइन है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है स्लीपिंग लाइन। जी हाँ, स्लीपिंग लाइन का मतलब होता है जो लाइन सोया हुआ हो। इससे बच्चों को बताने में काफ़ी आसानी होती है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बस मैं अपनी बेटी को सिखाने के लिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप कुछ इस तरह से बच्चे को ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इस तरह से बच्चों को दिखाना है कि स्लीपिंग लाइन है, ये देखो बेड पे सो रहा है। तो आप इस तरह से बच्चों को ड्रॉ करना सिखाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ ऑटोमेटिक उनका मूवमेंट हो जाता है। तो उन्हें आप मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला के अक्षर में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए बच्चों को स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन की, उसके बाद आप स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ इस तरह से बच्चों की नोटबुक भी आती है, तो आप इनमें भी बच्चों को खूब प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्लीपिंग लाइन की और स्टैंडिंग लाइन की। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे डॉट डॉट किया हुआ है, जिससे बच्चे पैटर्न बनाते हैं और स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखते हैं। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की, ये है स्लैंट लाइन। जी हाँ, स्लैंट लाइन कहने का मतलब हुआ जो लाइन तिरछा हो। जैसे आप ए अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे आप नंबर्स लिखते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखने से पहले हम स्लैंट लाइन खींचना सिखाएं। इसके लिए आप बच्चों को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकती हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकती हैं। आपको दोनों तरफ से स्लैंट लाइन बच्चों को सिखाना है। अब बताना है कि ए अल्फ़ाबेट में इसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न या लाइन है वो है कर्व। जी हाँ, कर्व लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिखने से पहले बच्चों को कर्व सिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने कर्व लिखा है, यहाँ सी में मैंने कर्व का इस्तेमाल किया है, यू में मैंने किया है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं जब मैं सी लिखती हूँ तो मैंने कर्व का इस्तेमाल किया, जब मैं पी लिख रही हूँ तो वहाँ भी मैं कर्व का इस्तेमाल कर रही हूँ, बी लिखने में भी कर्व का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जब आप अ लिखते हैं, हिंदी का जो अक्षर होता है, उसमें भी आप 2 कर्व बनाते हैं, एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन। तो इसके मदद से आप एक अल्फ़ाबेट या एक अक्षर लिखते हैं, तो कर्व का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। बच्चों को इसे हमें 2 तरफ से सिखानी है, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। बिकॉज़ हिंदी के कोई अक्षर हो या फिर आपके मैथ्स के कोई नंबर हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो, इन सब में कर्व का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ भी लिखने से पहले हमें बच्चों को कर्व वाले पैटर्न को खूब सिखाना है, खूब प्रैक्टिस करवानी है। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट में कर्व की प्रैक्टिस करवाएं। हाँ, पाँचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सर्कल। जी हाँ, बच्चे तो वो आसानी से गोल बना लेते हैं, लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं एंड टू एंड जोड़ने की। जी हाँ, जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, ज़ीरो ले लें, वहाँ पे हम एंड टू एंड जोड़ते हैं। कोई आप अक्षर ले लें, वहाँ पे भी हम एंड टू एंड जोड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस तरह से हम
प्रॉपर गोल सर्कल बनाना सिखाएं। जैसे अगर वो गोल सर्कल बना सकेंगे तो 8 लिख सकेंगे। इसके अलावा अगर उन्हें 9 लिखना है तो एक सर्कल बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप तोड़ तोड़ के सिखाएं और सर्कल की उपयोगिता बताएं और बताएं कि उन्हें कैसे आपको एंड टू एंड जोड़ना है, खुला नहीं रखना है, सर्कल को आपको जोड़ना है। इस तरह से गोल गोल हाथ घुमा के सर्कल बनाना सिखाएं। आज हमने जाना बच्चों को लिखना सिखाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ लाइंस लिखना सिखाएं, जिसमें सबसे पहला आता है स्टैंडिंग लाइन, जो कि ऊपर से नीचे बच्चों को सीधे खींचनी है, जिसकी मदद से वो एच लिख सकेंगे, 1 लिख सकेंगे, अ लिख सकेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है स्लीपिंग लाइन। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो अक्षर सिखाए जाते हैं शुरुआत में वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की मदद से, जैसे ई हो गया, एफ हो गया, ये उनके लिए आसान होता है। इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है स्लैंट लाइन। जी हाँ, जिसकी मदद से बच्चों को आप ए लिखना सिखाएंगे। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बच्चों को हमें सिखाना है ड्रॉ कर कर के। इसके बाद जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमें सिखाना है वो है आपका कर्व। जी हाँ, कर्व का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की कर्व की खूब प्रैक्टिस कराएं ताकि वो आसानी से बी लिख सके, जहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन और 2 कर्व का इस्तेमाल हुआ है, सी लिख सके, अ लिख सकें। तो ये पैटर्न भी बच्चों को ज़रूर सिखाएं। और सबसे अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्कल। जी हाँ, प्रॉपर गोल बनाना सर्कल ज़रूरी है, तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कराएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 लाइंस होते हैं जिसकी मदद से बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं। मैंने बच्चों को लिखने पे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पेज में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने प्रश्न ज़रूर पूछें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।